मेरा नाम कार्तिक है। आज सभी आप ड्रीम सोशल टीवी पर उपस्थित हो, आपको इसके लिए धन्यवाद। तो आज हम बागदेर में आए हैं एनजीओ के बारे में जानने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सीखा जा रहा है और बच्चों को कैसे सिखाया जा रहा है। इसका नाम बहुत रोशन हो चुका है। वैसे तो देखने आते हैं, चलो ये यहाँ की मैम है, आज इनका नाम जानते हैं। आपका नाम क्या है? आपको मेरा नमस्कार और मेरा नाम संगीता राजकुमारी योगी है। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की मैं अध्यक्षा हूँ। आप यहाँ पर क्या करते हो? यहाँ पर हमारे पास जो गरीब असहाय परिवार की जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो सभी प्रकार का प्रशिक्षण हमारे एनजीओ के माध्यम से ले रहे हैं। और इसमें सभी क्लासेज हैं, कंप्यूटर क्लास, हस्तकला, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और डांस क्लास भी हैं, खेल प्रशिक्षण भी है, मीडिया प्रशिक्षण भी है। मतलब जो चीज़ बच्चों को बाहर नहीं मिलती वो हमारे एनजीओ के माध्यम से उन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य हमारी संस्था कर रही है। तो यहाँ की अब गुरु दक्षिणा कितनी होगी? यहाँ पर गुरु दक्षिणा मात्र कुछ भी नहीं है, शून्य के बराबर है। और जो ये दक्षिणा हम बच्चों से ले रहे हैं वो इसलिए कि बच्चे का आत्मसम्मान बना रहे, उसको ये ना लगे कि मुझको फ्री में कुछ शिक्षा दी जा रही है या कुछ भी है। उसी गुरु दक्षिणा से जो बच्चों की ज़रूरत की सामग्री है, हमारे यहाँ पर स्टेशनरी है, फिर बच्चों का एक समय का भोजन भी है, स्कूल बैग्स भी होते हैं, किसी के पास शूज़ नहीं है, जैसी भी व्यवस्था होती है इसी गुरु दक्षिणा के माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त की जाती है। आपकी इतनी कम वो गुरु दक्षिणा लेने का उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य हमारा यही है कि आपने सुना होगा कि एकलव्य के बारे में सभी ने पढ़ा है, सुना है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा एकलव्य बने। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि बच्चे से चाहे कुछ भी, किसी भी रूप में जो धनराशि गुरु दक्षिणा के रूप में ली जा रही है, इसीलिए ली जा रही है कि वो एकलव्य ना बने। मैं आपने मेरा क्वेश्चन ढंग से सुना नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, इतनी कम गुरु दक्षिणा लेने का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य जैसे कि हम ये भी नहीं चाहते कि बच्चा एकलव्य बने, और जिनके पास पैसा है वो बच्चा कहीं भी जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं, या जिनकी माँ बेचारी घरों में काम करती हैं, वो ज़्यादा फीस देकर अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कर पाती हैं, इसलिए बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाता है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे ना रहे, उसको कम गुरु दक्षिणा के रूप में अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, चाहे वो कंप्यूटर की शिक्षा है या सिलाई की है या हस्तकला है, कोई भी प्रशिक्षण है, बच्चा ऑलराउंडर बने, सभी क्षेत्र में आगे निकले और आत्मनिर्भर बने। हमारा उद्देश्य यही है। तो एनजीओ में इसके अलावा कुछ और भी किया जाता है? हाँ, हमारा एनजीओ इसके अलावा जैसे रक्तदान शिविर भी लगाता है, और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, चिकित्सा केंद्र होते हैं, हेल्थ स्वास्थ्य पे हमारी शिक्षा काम करती है, पर्यावरण पर वृक्षारोपण, क्योंकि ये सभी ज़रूरी है। वृक्ष हम लगाएंगे तो हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है हमारे वृक्षों द्वारा ही प्राप्त होती है और इसकी सुंदरता भी बनी रहती है। और इसमें हम अलग अलग प्रकार से बच्चों को शिक्षित भी करते हैं। कुकिंग क्लास भी है हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए। जो बच्चे माता पिता जैसे कहीं चले गए और खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो वो बच्चे खाना बनाकर अपना जीवन अच्छे से व्यापन कर सकें। और इसके अलावा जो है, हम बच्चों जो हमारे यहाँ पर लेडीज़ें सिलाई सीखते हैं उनको हम रोज़गार देने का भी प्रयास करते हैं, ताकि वे महिलाएं घर पर बैठकर कार्य कर सकें। कहाँ तक पहुँची होगी? इस पर हमारी संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, और 5 वर्ष हमारी संस्था को कार्य करते हुए हो गए हैं। तो हमारी जो पदाधिकारी हैं वो घर घर जाकर सर्वे भी करते हैं और घरों में देखते हैं कहाँ पर ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता है या कार्य आवश्यकता है। जो महिलाएं बेचारी घर पर बैठी हैं, कंपनियों में काम करती हैं, नहीं कर पा रही हैं, बच्चों को नहीं देख पा रही हैं, घर को नहीं देख पा रही हैं, उनको अपनी संस्था तक पहुंचाने का कार्य हमारी संस्था के पदाधिकारी घर घर जाकर कर रहे हैं। उसके अलावा और भी जिनको हमारी संस्था के बारे में जानकारी मिलती है, वो ऐसे बच्चे, ऐसी महिलाओं को हमारी संस्था तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। निरंतर हमारी संस्था इस पर प्रयासरत है। की संस्था सनातन संस्कृति, भारतीय सभ्यता, देश प्रेम के बारे में बच्चों को जानकारियाँ दी जाती है, बच्चों को प्रेरित किया जाता है। जी बिल्कुल, हमारी संस्था हमारे जो भारतीय पर्व हैं हमारी संस्था पर
मनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से हमारे बच्चों को जानकारी दी जाती है कि हमारे भारतीय पर्व क्या हैं। जैसे होली है, दिवाली है, अन्य कोई भी है। अभी महाशिवरात्रि पर हमारे बच्चों ने यहाँ पर पूजा पाठ भी की और महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से बच्चों ने मनाई। और इसके अलावा देश प्रेम, हमारे यहाँ पर हर जाति का बच्चा शिक्षा ले रहा है, तो हम बच्चों को एकता, प्रेम और सभ्यता के बारे में बच्चों को समझाते भी हैं और जानकारी भी देते हैं। और हमारा जो सनातन है उसके बारे में हम बच्चों को बताते हैं कि हमारे सनातन धर्म क्या है, हमारे संस्कार किस तरह के होने चाहिए। जैसे बेटियां हैं, बेटियों को हम सर पे दुपट्टा डालकर अपने माँ बाप से हमें सभ्यता में किस तरह बात करनी है। लड़के हैं, लड़के अपने माँ बाप को उठकर कैसे प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और किस तरह सभ्यता से उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। वार्तालाप जो हम अपने माता पिता से करते हैं, माता पिता फिर हमको उसी रूप में आशीर्वाद भी दें। तो इस तरह के हमारे संस्था पर बच्चों को सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता की जानकारी भी हम बच्चों को दे रहे हैं, ताकि वो बच्चे आगे चलकर संस्कारी बच्चे बने। आपने लेकिन देश प्रेम के बारे में कुछ बताया ही नहीं। देश प्रेम के बारे में हम अपने बच्चों को जानकारी देते हैं। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी पर जो हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने लड़ाई लड़ी हमारे देश के लिए, उनको बुलाकर हम उनका आदर मान सम्मान बच्चों के द्वारा जो करवाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि ये हमारे वो सैनिक हैं जिन्होंने हमारे देश की बहुत ही अच्छे से सेवा की और रक्षा भी की। और हमारे जो वीर सिपाही हुए, जिनकी बदौलत आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, उनके बारे में हम बच्चों को जानकारी देते हैं और देश प्रेम के बारे में बच्चों को बताते हैं। इसके अलावा उनके बारे में जानकारी देकर हम बच्चों को प्रेरित भी करते हैं कि आगे चलकर वो भी इसी तरह देश की सेवा करें। देश प्रेम की भावना हर बच्चे के अंदर हो और वो भी देश की सेवा करें। तो करके खुशियाँ मिलती हैं? जी, मेरे को बहुत खुशी मिलती है और बहुत ही सुकून और शांति मिलती है जब मुझको लगता है कि आज की जो मेरी दिनचर्या थी उसमें मैंने इन बच्चों के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्य किया। और उन बच्चों के चेहरे पे जो एक मुस्कान मुझको देखने के लिए मिलते हैं, उनके माता पिता के जो चेहरे उन बच्चों को देखकर खिलखिलाते हैं, उसको देखकर मेरे को बहुत ही सुकून और शांति मिलती है। क्या आप इतना सारा काम करके कुछ परेशानी नहीं होती आपको दिन भर में? देखिए, जीवन में कठिनाई सभी के साथ है, लेकिन अगर हम उन कठिनाइयों के साथ अपने जीवन या अपनी दिनचर्या को बदलकर एक ही कमरे में हम बंद होकर बैठ जाएंगे तो हम ना तो अपने लिए कुछ कर पाएंगे, ना उन बच्चों को हम शिक्षित कर पाएंगे, ना हम अपने देश के लिए कर पाएंगे। तो अगर हमको कुछ करना है तो हमको अपनी मुश्किल, अपनी कठिन, अपनी परेशानियों को भूलकर आगे निकलना है। और जो आने वाले हमारे जो ये बच्चे, जो हमारा देश का भविष्य है, इनको आगे लेकर चलना है। और आप अब दूसरे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं यहाँ पर? मैं उन बच्चों को और उनके माता पिता हैं उनको यही कहूँगी कि उन माता पिता और उनके बच्चे हमारे एनजीओ पर आएँ और यहाँ पर जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, उन बच्चों को भी वो मिले, वो उससे वंचित ना रहे। और माँ बाप और बच्चों को हम यही कहेंगे कि पढ़ें और आगे बढ़ें और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में पीछे ना रहने दें किसी भी कारण। और हमारी संस्था ने जिस तरह महिलाओं के लिए कार्य किया है, हम उन महिलाओं को भी कहेंगे कि वो आए और हमारी संस्था से जुड़ें। और सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी इस तरह के बच्चे या महिलाएं अगर आपको दिखाई देते हैं तो उनको हमारी संस्था तक पहुंचाने का ऐसा नेक कार्य करें, ताकि वो बच्चे और वो महिलाएं आत्मनिर्भर बने। और सभी को कहेंगे कि पढ़ें और आगे बढ़ें, और अगर कहीं भी कोई मुश्किल, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हमसे मिलें। और मैम, और इस संस्था तक पहुंचने के लिए हमें को अपना कॉन्टैक्ट नंबर और कुछ जानकारियाँ बता सकते हो? हाँ जी, हमारी संस्था मेन लामपुर रोड, बाकनेर और पंख रेस्टोरेंट के सामने हमारा कार्यालय ऑफिस है, जहाँ पर बच्चों को सभी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9818389403। और आपने सभी ने ये सुना कि पंख लाइब्रेरी के सामने संस्था है, लामपुर रोड, मेन रोड। और इस संस्था के बारे में मैंने भी आपकी जानकारी दी आपको। तो इन जानकारी में मैंने जो सब चीज़ देखी, सुनी, वो सब सच है। और आपको इसका लाभ उठाना है तो आप इस एड्रेस पर और इस कॉन्टैक्ट पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।